बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ अलर्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नबीर रशीद। और आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है प्रोग्राम के अंदर, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के सुपर स्टार हैं। क्रिकेट की बात की जाए तो क्रिकेट के अंदर उन्होंने बेशुमार फतूहात के बाद पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मेरे साथ क्रिकेटर मोहम्मद आसिफ मौजूद, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया पहले आपका वक्त का। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सेहत ठीक है आप? जी अल्लाह का शुक्र, सब ठीक। अच्छा आसिफ भाई, आपका जो ताल्लुक है भाई वो शेखुपुरा से है। शेखुपुरा से आप भाई आपका ताल्लुक है, गुजर फैमिली से आप बिलोंग करते हैं, तो क्रिकेट की तरफ आना कैसे हुआ? क्रिकेट आपको पता है शुरू में ही स्कूल से ऐसा शौक पैदा हुआ, और ऑलरेडी क्रिकेट में काफ़ी 2-3 लड़के आ चुके थे पाकिस्तान टीम में, जैसे आकिब था और राना नवीद था। तो ऑलरेडी वहाँ से काफ़ी शौक भी हो गया। स्कूल वहीं से हमारी क्लब से थे, तो वहीं पे क्लब में ही अपना स्कूल की ग्राउंड में ही प्रैक्टिस होती थी, तो वहीं से शौक स्टार्ट हुआ। अच्छा आसिफ भाई, मोस्टली क्रिकेटर्स को शुरू के अंदर मज़ामत का सामना करना पड़ता है फैमिली की तरफ से। स्ट्रीट क्रिकेट जब खेलते हैं तो फैमिली उनको डिस्टर्ब करती है कि भाई आप कोई अच्छा काम करो, कोई पढ़ाई लिखाई करो, कोई अफसर बनो। तो आपको भी आपकी फैमिली की तरफ से मज़ामत का सामना करना पड़ा? हाँ, ऑब्वियसली स्टार्टिंग में तो होता है कि आप स्कूल जाते हो और आपने क्रिकेट स्टार्ट कर दी है, तो आप, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं था स्पोर्ट्स पर्सन, तो उन्होंने शुरू में तो हर्डल्स आई हैं, मगर स्लो एंड स्टडी जैसे जैसे अब अंडर 19 वगैरह खेले, अंडर 16 वगैरह खेले, तो अच्छी क्रिकेट खेलते रहे, तो वो हर्डल्स ख़त्म हो गई। और फिर हम लोग खुद डिपार्टमेंट में स्टार्ट हो गए, खुद ही अपना जॉब लग गई, तो उसमें घर वाले भी खुश हो गए कि चलो ठीक है, कुछ तो कर ही रहा था। अच्छा आसिफ भाई, बात करेंगे आपके डेब्यू किया। आपने डेब्यू किया 2005 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, आपने टेस्ट डेब्यू किया। बहुत से क्रिकेटर्स आपको ऐसे नजर आते हैं जो डोमेस्टिक खेलते हैं, लेकिन उनका ये ख्वाब पूरा नहीं हो पाता इंटरनेशनली खेलने का। तो आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, जब आपने पहला मैच खेला तो कैसा महसूस कर रहे थे? आपके एहसास कैसे थे? ऑब्वियसली फर्स्ट मैच था, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट था, वो भी ऑस्ट्रेलिया में, तो काफ़ी बड़ी साइड थी ऑस्ट्रेलिया की, और हमारी भी बड़ी अच्छी साइड थी, मगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया में हमेशा अंडर प्रेशर ही रहे जब भी वहाँ का टूर हुआ। तो एक मैच था, क्योंकि वहाँ पे बड़े नाम खेल रहे थे, और मेरा डेब्यू भी ऐसी पिच पे हो गया जो कि सूट नहीं कर रही थी फास्ट बॉलर्स को। तो काफ़ी हद तक हम लोग, खैर वो अनफॉर्चुनेटली मैच तो हम लोग हार गए, मगर उसके बाद मुझे वापस भेज दिया पाकिस्तान, क्योंकि फिर मैंने 1 साल बाद कम बैक किया था दोबारा। तो उस कम बैक के बाद तो अल्लाह का शुक्र है मैं कभी टीम से बाहर नहीं हुआ था। अच्छा, क्रिकेट हिस्ट्री की बात की, जब पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में बहुत से नामवर फास्ट बॉलर्स गुजरे, तो हर क्रिकेटर की कोई ना कोई इसकी आइडियल स्टेज होती है, कोई इंस्पायरेशन होती है। तो एज अ फास्ट बॉलर आपके इंस्पायरेशन कौन थे? कौन से फास्ट बॉलर थे जिनसे आप इंस्पायर होते, जिनसे सीखते थे? हमारे यार बड़े अच्छे फास्ट बॉलर थे, जैसे कि इमरान खान साहब थे, वसीम भाई थे, विक्की भाई थे, शुएब अख्तर थे। तो उनके साथ खैर बाद में तो आगे मैं उनके साथ खेला भी हूँ, और उसमें फिर मैगरा था, शॉन पॉलिक था। ये ऐसी क्वालिटी बॉलिंग थी कि जिसको देख के बंदा इंस्पायर होता था। उस वक्त थे हम लोग के कि उनको देख के हम लोग कोशिश करते थे कि मैं भी करता था कि इस तरह की बॉलिंग करूं, और अल्लाह का शुक्र है कि एक दिन ऐसा आया कि मैंने वैसे ही बॉलिंग कर दी। अच्छा आसिफ भाई, दुनिया क्रिकेट के खतरनाक तरीन बल्लेबाज AB डिविलियर्स, जब उनसे सवाल किया गया कि वो कौन से ऐसे बॉलर हैं जिनको आप फेस करते हुए डरते हैं, ये मुश्किलात का शिकार होता है, तो उन्होंने आपका नाम लिया। ये बड़े एजाज की बात थी पाकिस्तान के लिए भी, आपके लिए भी। तो आपके नज़दीक कौन सा ऐसा बैट्समैन था जिसे आप बॉल करवाते हुए डरते थे? उसमें क्योंकि नया बॉल मैंने करना होता था, तो शुरू में थोड़ी सी डर तो लगता था। ऑब्वियसली एक आध मैच में अंडर प्रेशर आए, उसके बाद जब बॉल मेरा स्विंग होना शुरू हो गया, पता चल गया कि बॉल तो स्विंग होना ही होना, तो मेरे ख्याल में बैट्समैन डरना शुरू हो गए थे मुझसे। और मैं तो अपनी लाइन और लेंथ पे नेचुरल जो बॉलिंग थी वही नॉर्मल बॉलिंग करता था। अब वो सम टाइम ये होता था कि बॉलर्स को भी नहीं पता चलता कि ये बॉल पड़ के अंदर आ जानी है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो पता चल जाता था, मगर सम टाइम ऐसा होता था कि पिच का बिहेवियर ऐसा हो जाता था, या बॉल अच्छा अंदर आ गया, इन स्विंग हो गया। क्योंकि ज़्यादातर ये जो वीकनेस थी बड़े बैट्समैनों की, वो इन स्विंग पे ही थी। आउट स्विंग या तो वो लेफ्ट कर देते थे या वो निकल जाता था। तो मोस्ट ऑफ द विकेट जो भी मैंने आउट बोल्ड किए हैं वो तो सारे बोल्ड ही हुए हैं, इन स्विंग पे ही हुए हैं। तो वो सारी इनकी वीकनेस थी। जब वो उसका पता चल गया तो अल्लाह का शुक्र है, फिर सारे बैट्समैन मुझसे ही डरना शुरू हो गए। बॉलर नहीं था जिसको मोहतात अंदाज के अंदर बॉलिंग करवाते थे? ये ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, उसमें शुरू में था गिलक्रिस्ट, हेडन थे, ऐसे प्लेयर थे कि जो आपको अच्छी बॉल पे भी हिट कर सकते थे, और उन्होंने की भी कई दफ़ा। तो वो ऐसे प्लेयर थे कि वो अच्छी बॉल पे भी हिट करते थे, जैसे सहवाग था।
تو اس کو بھی بعد میں نے کافی دفعہ آؤٹ کیا. اور اس میں کافی اس وقت بھی پلیئر تھے, اب بھی ہیں جو اچھی بال پہ بھی ہٹ کرتے ہیں, مگر ڈپینڈ کرتا ہے آپ سچویشن کہ آپ ارلی آن ان کو جج کر لیتے ہو کہ اب یہ کس لیے بیٹسمین ریڈی ہے. اگر آپ کو اس سے پہلے تھنک نہیں کرتے تو وہ آپ کو متعلق پھر سوچ چکا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. تو بالر کی یہ اسپیشل کوالٹی جو بھی ینگسٹر ہوں گے ان کو بتاؤں گا کہ آپ نے بیٹسمین سے پہلے اس کا ریڈ کر لینا ہے کہ بیٹسمین اب کس طرف جا رہا ہے. اگر آپ ریڈ نہیں کرو گے تو پھر بیٹسمین اب بالر کو ریڈ کر جاتا ہے. تو یہ آپ نے ایک سٹیپ آگے رہنا ہے بیٹسمین سے. اگر آپ ایک سٹیپ ہیڈ نہیں ہوتے تو پھر آپ بیٹسمین آپ کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. اچھا آصف بھائی بالکل آخر کے اندر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے تینوں فارمیٹ کے اندر پاکستان کی نمائندگی کی, T20 میں, ODI میں اور ٹیسٹ کرکٹ کے اندر, تو کس کرکٹ کے فارمیٹ کے اندر آپ کمفرٹیبل محسوس کرتے تھے اپنے آپ کو زیادہ؟ اوبیسلی T20 میں آ کے اب تھوڑا بلہ چلنا شروع ہو گیا ہے, مگر اس میں بھی آپ اس کرکٹ کو جتنا سمپل رکھیں گے اور ٹو دا اسٹمپ بالنگ کریں تو آپ کو زیادہ چانسز ہوتے ہیں آپ کے کہ بیٹسمین کو آؤٹ کریں. اس میں فارمیٹ تو میں نے تینوں کھیلے اور مجھے کبھی بھی ایسی دشواری نہیں آئی کہ کسی فارمیٹ میں میں کوئی بالرز مجھ پہ اور بیٹسمین مجھ پہ حاوی ہوں, مگر ہمیشہ میں ہی حاوی رہا ہوں, اللہ کا شکر ہے, اور آگے بھی کھیلا تو اسی طرح حاوی رہوں گا بیٹسمین کے اوپر. اچھا آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کی فارم کیسی ہے, ٹریننگ سیشن آپ کی کیسے چل رہی ہیں, اور کتنے زیادہ پر امید ہیں کم بیک کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم میں؟ چل رہی ہے, پریکٹس وغیرہ چل رہی ہے. ابھی لاسٹ ڈومیسٹک بھی کھیلا, ہم لوگ چیمپئن ہوئے ہیں, اور اس ڈومیسٹک میں بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اچھی پرفارمنس دیں اور کم بیک کروں ٹیم میں. بہت بہت شکریہ آصف بھائی آپ کا, آپ کے لیے نیک خواہشات کہ آپ جلدی پاکستان کرکٹ ٹیم میں کم بیک کریں اور پاکستان کے لیے فتوحات کے جو سلسلے شروع ہو چکے ہیں ان کے اندر اپنا حصہ ڈالیں. میرے ساتھ موجود تھے محمد آصف, قومی کرکٹر, فاسٹ بالر, جنہوں نے ایک مخصوص انداز کے اندر بالنگ کی اور پوری دنیا کو حیران کر دیا. AB ڈیویلیئر جیسے خطرناک ترین بلے باز بھی ان کے سامنے ڈرتے تھے. فی الوقت کے لیے دیجیے مجھے اجازت, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.